भारत में चुनाव सिर्फ एक दिन नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक त्योहार भी है। एक दिन के चुनाव के लिए सभी पार्टियां और सभी उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत करते हैं और जनता का मत अपने लिए कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता का क्या कहना है अपने अपने उम्मीदवार और पार्टियों को लेकर, और क्या कहता है जनता का मूड, जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स की टीम जा पहुंची थी इंदौर की जनता का मूड जानने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है जनता का मूड अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर और क्या है उनकी राय। इंदौर की लोकसभा चुनाव सीट में अभी मात्र सिर्फ 45 दिन बचे हैं और ऐसे में यूबी मीडिया जो है वो जनता के बीच आया है जनता की राय जानने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा है। तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? दिनेश कछावा। तो दिनेश जी, क्या लगता है, जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिसमें मात्र सिर्फ 45 दिन बचे हैं, तो क्या लगता है आपको इंदौर में कौन सी सरकार का बोलबाला रहेगा? भाजपा सरकार का। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी ने काम अच्छा करा है और हमारे जो अभी शंकर लालवानी जी है जो उनका भी अच्छा बोलबाला है, अच्छा काम कराते हैं वो। और इंदौर में काम काफ़ी अच्छा हुआ है, तो हम भाजपा को ही वोट देंगे और भाजपा को ही जिताएंगे। तो भाजपा को जो आप वोट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका मोदी जी के लिए प्रेम ज्यादा है, या शंकर लालवानी जी का काम आपको अच्छा लगता है इसलिए आप भाजपा को वोट देंगे? मोदी जी के लिए हम वोट ज़्यादा देंगे। मोदी जी के लिए ज्यादा देंगे आप। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि और सरकार को भी मौका देना चाहिए? नहीं, अभी तो फिलहाल में जैसे मोदी जी ने काम अच्छा कराया है और कांग्रेस का तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो अभी भाजपा सरकार अच्छे काम करवा रही है, सुविधा भी दे रही है, तो भाजपा सरकार को ही वोट देंगे। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या काम जो है भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने करवाए देश के लिए और हमारे क्षेत्र में, मतलब हमारे इंदौर शहर के लिए? अभी जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनने जैसे लाडली बहना योजना निकाली थी, फिर उसके बाद में अपने लाडली सुकन्या योजना वगैरह बहुत सारी योजनाएं निकाली उनने, तो हमारे हिसाब से ना भाजपा सरकार अच्छी है। और बाकी उनके और भी जो काम है, जैसे कि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बनवाया है और बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर के लिए तो हम भी कहना चाहेंगे कि राम मंदिर के लिए उनने बहुत अच्छा कराएगा और उनने सभी को यानी सुविधा दी है, यानी रेल के लिए भी टिकट भी फ्री करवाई है उनने। तो राम मंदिर के लिए तो हम उनको बहुत यानी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हें ये जो लागू करी है और जो राम मंदिर बनवाया वो सबके लिए बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अगर आपको शंकर लालवानी जी से अगर मौका मिले बात करने का और उनसे क्वेश्चन पूछने का, तो क्या सवाल रहेगा आपका उनसे? उनसे क्वेश्चन बस हमारा यही रहेगा, जो हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो इसके लिए जो यानी जो ई रिक्शा चल रही है, तो ई रिक्शा के लिए अभी परमिट जारी नहीं किए, तो अभी हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमें जगह जगह यानी पुलिस वाले रोक टोक कर देंगे, तो हमको भी यानी ऐसी कुछ यानी योजना निकाले जिससे हमको भी यानी ऑटो रिक्शा वालों को भी थोड़ी संतुष्टि हो। जैसे कि अभी आपने बताया ई रिक्शा से जो है वो आपको दिक्कत है, लेकिन ई रिक्शा वाले बोलते हैं कि उन्हें ऑटो वाले से दिक्कत है, उन्हें रूट प्रोवाइड किया गया है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? क्योंकि आप लोगों को सिटी परमिट दे रहे हैं। अभी उन्हें रूट परमिट नहीं दिया है, अभी उनको रूट नहीं दिया है। अभी आदेश आए ऊपर से कि इनको अभी चुनाव के बाद में रूट देंगे, लेकिन इनको रूट मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनके रूट से क्या है, हमको भी अच्छी सवारी मिलेगी, हमको अभी सवारी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो ये यानी जब भी आते तो एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी हो जाती है। हम ऑटो रिक्शा से सवारी बात करती है तो ई रिक्शा खड़ी हो जाती है कि, तो है ना, हमारी ऑटो रिक्शा छोड़ के ई रिक्शा में बैठते, क्योंकि वो 5-5, 10-10 रुपये में ले जाते हैं, जहाँ के 50 रुपये लगते हैं वहाँ 10-10 रुपये में ले जाते हैं। तो ठीक है, वो लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहेगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमको भी थोड़ी फ़ायदा मिले। ई रिक्शा वालों को कहना है कि अगर उनको रूट प्रोवाइड किया जाएगा तो उनकी जो कमाई है वो 500-600 से सीधा 100 या 200 रुपये पे आ जाएगी। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इस वजह से उन्हें अभी सिटी परमिट जो है वो रूट जो है वो देने के लिए भी मना कर दिया। उन्हें जहाँ चलाना है वो गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, अभी 3 महीने का बोला, अभी जो चुनाव है, चुनाव के बाद में उनको रूट परमिट करेंगे। आपको पता ही है अभी ई रिक्शा वालों ने आंदोलन किया था। जी जी जी। तो आप थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर नहीं। आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें रूट मिलेगा जब भी हमारे धंधे बढ़ेंगे। उन्हें रूट नहीं मिल रहा तो इधर उधर लोग चला रहेंगे, तो हमारी रिक्शा की कमाई पूरी मारी गई है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा की वजह से शायद ई रिक्शा चालकों की कमाई पर असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि बहुत कम में ले जाते हैं वो। जैसे जो हमारी ऑटो रिक्शा की सवारी है, तो हम जाके 50 रुपये ले रहे हैं, वहाँ के वो 10-10 रुपये में बैठाल के ले जाते हैं, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो पूरा धंधा हमारा चौपट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय राजपूत। विजय राजपूत। तो विजय जी, आप प्रॉपर इंदौर के हैं? जी।
आपको क्या लगता है, जैसे कि बीजेपी से जो है शंकर लालवानी जी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस से अक्षय कांति बम, तो क्या लगता है आपको कि किसका बोलबाला ज्यादा है इंदौर में? शंकर लालवानी। शंकर लालवानी। तो जैसे आपको नहीं लगता है कि अक्षय कांति बम जो है वो अभी एक तरीके से युवा में ही है, तो आपको नहीं लगता है कि युवा के रूप में उन्हें भी खड़ा करना चाहिए, क्योंकि शायद एक तरीके से देखा जाए तो अभी वो नए नए हैं तो उनकी सोच भी नहीं हो सकती है। वो तो युवा हैं तो उनकी सोच तो होगी, पर शंकर लालवानी जी जो है रह चुके सांसद इंदौर में बहुत बार, तो का चांस कम रहेंगे। उनका चांस कम रहेगा। हाँ, तो अभी आपका वोट किसकी तरफ है? हम तो मैम कट्टर बीजेपी है। कट्टर बीजेपी हो। कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाहते हो? कोई मोदी जी के टक्कर में खड़ा तो कीजिए आप। क्या लगता है आपको, क्या क्या काम किए मोदी जी ने हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए? क्या काम करे हैं डॉक्टर मोहन यादव ने? अभी तो चल ही रहा है, बाकी मोदी जी ने तो एक के बाद एक सलन काम किए थे। जैसे कि बता सकते नोटबंदी, नोटबंदी कांग्रेस ने 5 रुपए का नोट बदला था, यहाँ देखो रातों रात 500 हजार के नोट बंद करवा दिए हमारे मोदी जी ने। और आपने देखा ही होगा काला धन कहाँ कहाँ से निकला, अपना कहाँ कहाँ था। हाँ, राम मंदिर देख लो, सबसे फेमस। अच्छा, राम मंदिर के बनने से आप खुश हो? क्यों नहीं खुश होंगे मैम? क्योंकि लोगों का कहना है जितना पैसा राम मंदिर बनाने में लगा है, अगर उतना लोगों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में या दूसरी चीजों में लगाते तो आज शायद हमारा देश कुछ और आगे बढ़ चुका होता। तो कांग्रेस के उसमें क्या हुआ, क्या किया उन्होंने बताओ ना। मनमोहन सिंह जी भी तो रहे, उनके टाइम पे क्या हो गया था? राम मंदिर क्यों नहीं बना पाए वो? इन्होंने तो 21 कितना वो वकील खड़े कर दिए थे भाजपा के, ये राम मंदिर के खिलाफ जो बन रहा था। राहुल गांधी का कहना है कांग्रेस का कि बीजेपी के राज में युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगार घूम रही है, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? उनके इस बात पे आपका क्या कहना है? युवा पीढ़ी कोई जो घूमना चाह रही है वही घूम पा रही है। हम भी युवा हैं, हमने भी कर रहे हैं, हम भी बिजनेस, ऐसा थोड़ी ना है। तो अभी आप इंदौर से बीजेपी को ही वोट दोगे। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य जो है वो बीजेपी ने करवाए, शंकर लालवानी जी ने जो है करवाए? मैम, शंकर लालवानी जी तो रोड बनवाया उन्होंने, उधर देखिए आप। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? मेरे उधर तो तुलसीराम जी है, तुलसीराम सिलावट जी, वो बना ही रहे हैं रोड। मेट्रो का काम चालू ही होने वाला है इंदौर उज्जैन। मेट्रो के आने से खुश हैं आप? क्यों नहीं होंगे मैम, बहुत सब आसान हो जाएगा इधर से उधर ट्रैवलिंग। पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेट्रो के आने से ट्रैफिक व्यवस्था जो है, यातायात व्यवस्था, वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है? क्यों होगी मैम, कम हो जाएगा और मेरे हिसाब से तो आइए अभी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजय शुक्ला। तो अंजय जी, क्या लगता है आपको, जैसे इंदौर के लोकसभा चुनाव में अभी सिर्फ 45 दिन बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ से जीतेगा, भाजपा या कांग्रेस? देखो मैडम, इसमें लगने की कोई बात ही नहीं है, ऑब्वियसली भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, तो आपका वोट किसकी तरफ है? भाजपा। तो भाजपा को जो आप वोट देने वाले हैं, तो वो मोदी जी का प्रेम है आपकी तरफ, इसलिए आप दे रहे हैं उन्हें, या शंकर लालवानी जी जो है उनका काम आपको अच्छा लगता है इसलिए आप वोट देना चाहते हैं? बहुत, दोनों। शंकर लालवानी भी हमारे बहुत अच्छे हैं और मोदी जी तो कोई बात ही नहीं उनके लिए, उनके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, वो बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है आपको कि जो शंकर लालवानी है उन्होंने इंदौर के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? वो आइडिया में थे पहले, आइडिया में उन्होंने तब भी अच्छे काम किए थे, शुरू से उन्होंने अच्छे काम किए उन्होंने, तो उनकी छवि भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और उनका जीतना तो पक्का है ही। उसका कारण ये है कि सामने कोई अच्छा चेहरा ही नहीं है। वो भाजपा के सामने कांग्रेस तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, अकेले नहीं लड़ सकते इन्होंने, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है, वो भी सब टूट रहा है, उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता है। ऑब्वियसली सभी जानते हैं भाजपा ही जीतेगी, तो भाजपा को जीतना चाहिए। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस को या अदर पार्टी को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि शायद क्या पता उनके आने से हमारे शहर में या हमारे देश में थोड़ा सा विकास हो सकता है? अगर 70 साल उनके हाथ में कमान थी, उन्होंने ऐसा क्या विकास किया है? अगर मुझे कोई मुझे बताए तो मैं खुद सबसे पहले कांग्रेस को वोट दूंगा। अभी आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो सारे कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो इससे सभी अंदाजा आप ही लोग लगा लीजिए वो क्यों छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है।
सब भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस सरकार, उसमें कुछ भी नहीं बचा कांग्रेस सरकार में। इसीलिए अभी ये रिसेंटली हमारे इंदौर के सबसे बड़े विधायक जो अभी हारे हैं, संजय शुक्ला, वो भाजपा में आ गए हैं। पंकज संघवी बहुत बड़ा नाम था, बड़ा चेहरा था, तो इनको टिकट भी मिल सकता था। टिकट लेना छोड़िए, वो तो मतलब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में क्यों आ रहे हैं लोग। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें पार्टी को ना देखते हुए हमें जो प्रत्याशी, जो नेता जो खड़े हो रहे हैं, उनके काम को देखकर हमें वोट देना चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला है, क्योंकि संजय शुक्ला कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, तो हो सकता है संजय शुक्ला का जो काम है वो अच्छा ना रहा हो, इस वजह से कांग्रेस को उन्होंने वोट, मतलब लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया होगा। देखिए, जो भाजपा सरकार जो काम करती है ना, वो इंडिविजुअल कोई आदमी नहीं करता है, ये पूरी कमांड होती है। ठीक है, भाजपा में जो ऊपर से जो ऑर्डर दिए जाते हैं, वो नीचे लोग सब फॉलो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब मास्टर ही अच्छा होगा, जैसे हमारे मोदी जी अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा चलता है। ठीक है, और काफी लोग 25-30 साल से लोग कांग्रेस में थे, यहाँ पे 30 साल की को छोड़ के भाजपा में आए हैं वो लोग। काफी कुछ देखा उन लोगों ने, काफी लोगों, फैमिली वालों ने दबाव बनाया कि कांग्रेस में है क्या, इससे सब इधर गए हैं। आप कहाँ से हैं? राजस्थान, जयपुर। आप राजस्थान से, क्या नाम है आपका? कमल। तो कमल जी, क्या लगता है आपको कि देश भर में जो है भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस? भाजपा आनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान में अब तक तो जैसा देखा गया है कि कांग्रेस का बोलबाला जो है वो राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान में कांग्रेस का बोलबाला नहीं है। राजस्थान की हमारी परिपाटी चली आ रही है, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी राज करती अब तक आ रही है, और नो डाउट आगे भी हो सकता है ऐसा ही चलता रहे। बोलबाला राजस्थान में कांग्रेस का पहले था, लेकिन अभी नहीं है, अब भाजपा का बोलबाला। तो आइए अभी हम बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? गणेश चौधरी। गणेश चौधरी जी, क्या लगता है आपको कि इंदौर में किस सरकार का ज्यादा बोलबाला रहेगा? बीजेपी के बोलबाला रहेगा। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि वो काम अच्छे करते हैं, सरकार अच्छी है, इसलिए। बीजेपी का कौन सा काम जो है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बीजेपी का अब जैसे राम मंदिर बनाया है, हाँ। और साफ सफाई, ये सब कुछ अच्छा है। किसी को परेशानी नहीं है किसी चीज की, गुंडागिर्दी नहीं है, ऐसा। जैसे अभी हमारी भाजपा से इंदौर में शंकर लालवानी जी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस से अक्षय कांति बम खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि कांग्रेस में जो अक्षय जी खड़े हुए हैं वो युवा से है, मतलब युवा पीढ़ी से है, तो आपको लगता है कि शंकर लालवानी के आगे वो टिक पाएंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता टिक पाएंगे। तो आज हम आ गए हैं इसी यूथ के बीच में और देखेंगे क्या है इनका रिएक्शन होने वाले चुनाव को लेकर। इस बार होने वाले इलेक्शन में आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को? इसी के साथ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कंपटीशन में है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी सपोर्टर हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे, मैं बीजेपी सपोर्टर, मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो और मुझे भी ये लगता है कि बीजेपी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने जो अभी चेंजेस किए हैं, और मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में इंक्लूडेड हूँ, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो उन्होंने अभी स्टॉक मार्केट को भी बहुत अच्छा प्रमोट किया है, तो मैं इस वजह से मुझे नरेंद्र मोदी ज़्यादा प्रेफरेबल लगते हैं एज अ लीडर। सो आर यू फर्स्ट टाइम वोटर? या ओके, सो आप इस बार वोट डालने वाले हैं? यस। सो हमारे इंदौर से बीजेपी की साइड से खड़े हुए शंकर लालवानी जी, और कांग्रेस की साइड से अक्षय कांति बम। तो आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं इस बार दोनों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दोनों के बारे में इतना आइडिया नहीं कि कौन कैसा नेता है। जी, हम तो जो राष्ट्र के समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ हैं हम तो। आई एम सपोर्टिंग बीजेपी। अक्षय जी को कर रहा हूँ सपोर्ट। ओके, सो आप कांग्रेस सपोर्टर हैं? हाँ। शंकर लालवानी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा अभी सामने? तो आपको क्यों लगता है कि इस बार अच्छे प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांग्रेस से, तो आपको क्या लगता है कि उनके जीतने के कोई चांसेस हैं? नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, जो कि कांग्रेस वगैरह नहीं हो ही नहीं पाता उनसे। तो मोदी जी ऑब्वियसली जिंदाबाद। सो इज देयर एनी रीजन यू थिंक दैट शंकर लालवानी और अक्षय कांति बम, इन दोनों में से कोई जीत सकता है? I'll say Shankar Lalwani will win this time. ऑफ कोर्स शंकर लालवानी। क्यों कांग्रेस और क्यों बीजेपी नहीं? कांग्रेस इसलिए कि वो बेरोजगारी पे ध्यान दे रहे हैं, और राहुल जी भी अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसमें जो उनके संकल्प, जो उनके जो करेंगे, वो मुझे
अच्छा लगा। इंदौर में अगर आया ही नहीं कोई कांग्रेस का वर्चस्व। बीजेपी थोड़ा, क्योंकि उन्होंने सफाई वगैरह करी है इंदौर शहर में, स्वच्छ भारत अभियान निकाला उन्होंने, और हमारी लाडली बहनों को उन्होंने हर प्रति महीने 1000-1500 की रकम भी दी है, तो मुझे उनका बीजेपी का थोड़ा जो है मोटिव वो अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे जो अक्षय कांति बम है बेसिकली एक यूथ है, तो आपको लगता है कि जो पुराने चेहरे हैं पार्टीज़ के डिफरेंट, तो आपको लगता है उनके सामने अक्षय कांति बम टिक पाएंगे? मेरे अकॉर्डिंग शायद नहीं, क्योंकि लोगों पे विश्वास ना पुराने लोगों का ज़्यादा है। एकदम से कोई नया चेहरा आ जाएगा ना तो शायद लोग एक बार में तो ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। सो आपको लगता है कि इंदौर में पिछले सालों में कोई विकास हुआ है? येस ऑफ कोर्स, रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं। ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि क्लीनलीनेस में नंबर 1 है। इवन मेट्रो स्टार्ट हो गई है, दैट्स अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट इन इंदौर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी हुआ है। कांग्रेस तो ऐसा लगता नहीं कि विकास करेगी कभी जीवन में, कांग्रेस तो नहीं चाहेंगे। आपका वोट आप मोदी के चेहरे को देखकर देंगे या फिर सांसद प्रत्याशी को? देखिए, सांसद प्रत्याशी को देखकर देना उचित रहेगा। तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? भाजपा की सरकार को देखना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार को देखना चाहेंगे, और क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो होना चाहिए, वैसे हमारा बदलाव होना चाहिए। हमारे हित में कोई सोचे तो बदलाव होना चाहिए। ठीक, आपका नाम? मोहन परमार। इस बार भाजपा के शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को उतारा है। आपकी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें क्या है कि लालवानी जी तो पहले 5 साल रह चुके सांसद, अभी कांग्रेस में क्या नए चेहरे को दिया है, तो युवा को देख के एक सपोर्ट करना चाहिए अक्षय कांति बम का। अक्षय एक युवा चेहरा है, और आपको लगता है कि भाजपा के अनुभवी चेहरे के आगे अक्षय अपनी ज़मीन बना पाएंगे? नहीं, ज़मीन तो बना पाएंगे, क्योंकि क्या है कि इंदौर तो वैसे भी मतलब बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उसमें भी अगर अक्षय जी मेहनत करते हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए अच्छे काम करेंगे वो। मतलब आपकी ये सहमति है कि कांग्रेस के नए चेहरों को उतारना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में नए चेहरों को उतारना चाहिए। बीजेपी में भी मतलब जैसे जो अनुभवी है, लेकिन युवा चेहरे को पहले उनको प्राइमरी देना चाहिए थी। अच्छा, शंकर लालवानी के कार्यकाल में 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए, क्या लगता है आपको? विकास तो इंदौर में देखो ऐसा है कि बहुत सारे हैं विकास। अब इंदौर तो एक प्राइम सिटी है, तो विकास के नाम पे तो यहाँ पे हर कुछ है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विकास नहीं है यहाँ। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई विकास सांसद ही करता है या फिर कोई भी। आपका वोट आप मोदी के चेहरे को देखकर देंगे या फिर सांसद प्रत्याशी को? देखिए, सांसद प्रत्याशी को देखकर देना उचित रहेगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंदौर स्वच्छता में जो हर बार नंबर 1 आ रहा है, तो कौन लोग इसके पीछे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं निगम के सफाई कर्मचारियों से। सर, इस बार हम जानना चाहेंगे कि आपका वोट आप मोदी के चेहरे को देखकर देंगे या फिर सांसद प्रत्याशी को? देखिए, सांसद प्रत्याशी को देखकर देना उचित रहेगा। अच्छे से देख ले, हम तो उसके साथ देना चाहेंगे। इंदौर तो स्वच्छता में नंबर 1 आता है और लगातार आ रहा है, और आप लोगों के कारण ही आ रहा है। तो आप लोगों को क्या ऐसी समस्याएं आ रही है जो आपकी 5 सालों में बीजेपी की सरकार में शंकर लालवानी के नेतृत्व में नहीं हुई पूरी? बहुत सारी चीज़ें जो वहीं के वहीं आज 22-24 साल होगा, वहीं के वहीं पेमेंट भी नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं बढ़ रही, वहीं के वहीं रह रहा है। हम तो हमारा कार्य हमारी ईमानदारी से कर रहा है। ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं? बहुत सारे, कुछ मर गए, मास्टर भी मर गए, जिनका कुछ भी नहीं हुआ, उद्धार ही नहीं हुआ है। आज भी नियमित लोगों को कितने साल होगा, 12-15 साल, वो आज भी 7-8 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, सवेरे से लगे रहते हैं। तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? भाजपा की सरकार को देखना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार को देखना चाहेंगे, और क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो होना चाहिए, वैसे हमारा बदलाव होना चाहिए। हमारे हित में कोई सोचे तो बदलाव होना चाहिए। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? राजेश। इस बार लोकसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस को? भाजपा। इस बार भाजपा से शंकर लालवानी और कांग्रेस से अक्षय कांति बम है, तो आप नए चेहरे को मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं, हम शंकर लालवानी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हम बीजेपी के हैं ना, इसलिए हमको कांग्रेस चाहिए ही नहीं। अच्छा, शंकर लालवानी के कार्यकाल में ऐसे 5 सालों में क्या काम हुआ है? काफ़ी विकास हुआ है। तो विकास तो हो ही रहा है, पिछले 20 सालों से हो रहा है। कैलाश जी थे, रमेश जी है हमारे, सब चीज़ें हो रहा है। बाकी शंकर लालवानी को चाहेंगे, हमारा दादा की तरफ से।
अच्छा, अभी आपके एरिया मतलब आपके इंदौर में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर आप विकास चाहते हैं? निरंजनपुर बस्ती। तो वहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो जब आप लोग बोलते हैं वहाँ पे जब आप संजय लोग चौधरी बोलते हैं, जी, तो हाँ। क्या वो काम करते हैं? हो रहा है बात होती है। धीरे धीरे हो रहा है, रेगुलर है, एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, हो रहा है। तो कांग्रेस भी नए चेहरों को, क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं चाहेंगे तो विकास कैसे होगा शहर में? कांग्रेस तो ऐसा लगता नहीं कि विकास करेगी कभी जीवन में। कांग्रेस तो नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस के देख लीजिए अभी ये शुक्ला जी वो भी बीजेपी ज्वाइन किए, तो कुछ तो होगा बीजेपी में। आ रहे हैं। आपका नाम? पंकज सूर्यवानी। तो आप वोट डालते हो? हाँ, डालती हूँ। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो अभी तो बीजेपी को करती हूँ। तो क्यों राहुल गांधी नहीं, क्यों पीएम मोदी? राहुल गांधी पीएम मोदी बनने के लिए उनने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि अपन उनको सपोर्ट करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसा किया है। वोट तो देंगे। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, शंकर लालवानी या अक्षय कांति बम? कांग्रेस को। ठीक है, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को क्यों नहीं? चोटाई खूब कर रखी है, डाकुओं को बिठाल रखा, डाका डाल रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, रोज पेपर में आ रहा है। मैडम कमल जी आएंगे मेरे हिसाब से, वो कमल है। अगर वो करेंगे तो वो भी पाएंगे, ये तो जनता जनार्दन है ना मैडम, जो करेगा वो पाएगा, नहीं तो कहाँ से पाएगा? घर और संसार इसी से ही चलता है मेरे हिसाब से। मुझे बताइए, क्या वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। तो क्यों राहुल गांधी नहीं, क्यों पीएम मोदी? तो पप्पू के लिए कौन सपोर्ट करेगा? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। ठीक है, तो क्यों राहुल गांधी नहीं, क्यों पीएम मोदी? नहीं, 75 ईयर में कांग्रेस ने इतना कुछ अच्छा नहीं किया है, और पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें अपन मोदी जी का तो उन्हें काफ़ी कुछ किया है। तो मुझे बताइए कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी नहीं, राहुल गांधी? सबसे बड़ा चोर वही है, मोदी। अच्छा है, लोग चोरी करते तो वो डाका डाल रहा है, वसूली नेता बन गया है वो। तो इस बार भाजपा के शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को उतारा है, तो आपके कांग्रेस उम्मीदवार के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गुरुजी, मतलब कमल के लिए कि पंजे के लिए, पहले ये बताइए। पंजे के लिए। हाँ, ये आप लाइन पे आए हो ना, बिल्कुल पंजे का क्या, उनके लिए तो अभी तो ठंडा ही माहौल है मेरे हिसाब से, कुछ करते हिसाब से ही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, जो स्पीड चाहिए वो नहीं है अभी। इस बार भाजपा के शंकर लालवानी और उसके सामने कांग्रेस के अक्षय कांति बम है, तो आपकी उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप अक्षय कांति बम के लिए क्या सोचते हैं? अक्षय कांति बम तो पहली बार नाम सुना मैंने तो, और लालवानी तो सबको जानते ही है, वो बच्चा पहचानते हैं लालवानी जी को, और जो शंकर बम जी बता रहे बम तो पहली बार नाम सुना, बम कौन क्या है? तो इस बार इंदौर में बीजेपी से शंकर लालवानी खड़े हैं और कांग्रेस से अक्षय कांति बम, क्या आपने सुना है इन दोनों के बारे में? नहीं बेटा, इतना तो नहीं सुना मैंने, इतना मैं जानकारी नहीं रखती हूँ, एक गृहिणी हूँ और जॉब में बिजी रहती हूँ बस। हाँ, लेकिन इतना मैं बोल सकती हूँ कि जो भी बने वो देश के लिए कुछ अच्छा करे, और महंगाई तो सबसे पहले कम करे। आज के तारीख में किसी भी आम जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी, बेरोजगारी प्लस गरीबी। मुझे बताइए कि आज की तारीख में भारत में आम जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है आपको? महंगाई। अक्षय कांति बम युवा चेहरा है, और आपको लगता है भाजपा के अनुभवी चेहरों के सामने अक्षय अपनी जमीन बना पाएंगे? नहीं, मैं क्या यही बोल रहा हूँ आपको कि वो पहली बार तो वो देखे नहीं किसी जनता ने, वो पहली बार नाम सुना बम का, बम कौन है? वो लालवानी जी का पुराना सांसद रह चुका है 5 साल, तो चेहरा तो वही अच्छा लग रहा है जनता को। अगर शंकर लालवानी जी जीत जाते हैं इंदौर से, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव आने चाहिए इंदौर शहर में? जी बिल्कुल आना चाहिए। जो कार्य चल रहा है, जैसे अभी सफाई की जो सुचारू व्यवस्था है और नए सीएम बने हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है, तो प्रदेश और देश के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा। तो अक्षय कांति बम एक युवा चेहरा है, तो आपको लगता है कि जो इतने पुराने प्रत्याशी रह चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के, तो उनके सामने अक्षय कांति बम टिक पाएंगे? मैडम, जनता के ऊपर है, अगर करेंगे तो टिक पाएंगे, कामकाज भी तो करना पड़ेगा ना कुछ न कुछ, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिख ही जाएगा सबको। आपके नज़रिए में पिछले 5 सालों में क्या बदलाव हुए हैं इंदौर में, या क्या विकास हुआ है? इंदौर में तो बहुत ज़्यादा विकास होने की,
इंदौर 5 साल के जब से मोदी जी है, जब से विकास की लहर चल रही है। अगर आप एक दिन के प्रधानमंत्री बनते तो आप क्या करना चाहते हैं? कि कुछ नया करना चाहेंगे देश के लिए और युवाओं के लिए। जैसे कि अभी काफ़ी कुछ जो मोदी जी कर रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने देश में शस्त्र की जो कमी थी पहले, उस पर भी काफ़ी कुछ किया। देश की बॉर्डरों को उन्हें काफ़ी कुछ सशक्त किया है क्या, तो उसके लिए। अगर आप एक दिन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे। मौका मिलता है एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? पहले दारू बंद करूंगी। जो सही है तो सही है, दारू नशा बिल्कुल बंद कर दूंगी मैं, क्योंकि लेडीज़ सबसे ज़्यादा उससे ही परेशान है। हर घर की लेडीज़ परेशान है इससे। नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले इस पे ही रोक लगाना चाहिए अगर देश का भला करना है तो। प्रधानमंत्री मोदी को एक मैसेज देने का मौका मिले तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी उनसे काफ़ी उम्मीद है। क्या युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे वो, और देश के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आपको पीएम मोदी को कोई मैसेज देना हो तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उनसे? खूब गाली देना चाहता हूँ, यूँ भी बोलता 2-2 किलो गाली मिलती है। तो अगर आपको मोदी जी को एक मैसेज देने का मौका मिलेगा तो आप क्या बोलना चाहेंगी? उनको यही बोलूँगी, गरीबों के लिए महंगाई कम करो, बहुत समस्या है। लेडीज़ों को तो सबसे ज़्यादा समस्या है, और दारू बिल्कुल बंद कर दो। तो देखा आपने क्या थी इंदौर की जनता की राय, और वो अपने उम्मीदवारों को लेके क्या सोचती है, और पलड़ा किसका भारी है। तो अगर इसी के साथ में आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं जनता के अगले रुझान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।